Welcome back, बच्चों. In previous video, we have completed question number 6, and now we will start from question number 7. Read question number 7 from your book. From a point on the ground. Ground पर कोई point है, ठीक है? ले लीजिए ground पर ये point है P. The angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. 20-meter high building. Let this is a 20-meter high building और उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है. Let this is 20-meter high building and above the 20-meter high building there is a transmission tower. So let this is the transmission tower. Name the figure P, Q, R, S. आप क्वेश्चन को दोबारा रीड कीजिए. रीड द क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट एंड ड्रॉ द डायग्राम. जितना क्वेश्चन समझ में आए उतना डायग्राम ड्रॉ करते चलो. तो कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. तो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और ट्रांसमिशन टावर के टॉप की बात कर रहा है. तो ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम है वो तो है R, इसलिए हमें RP को ज्वाइन करना पड़ेगा. और ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप है वो है पॉइंट S, तो हमें S को भी किससे ज्वाइन करना पड़ेगा? P से ज्वाइन करना पड़ेगा. अब इनके एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. यहां कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. बेसिक है, 60 डिग्री का एंगल बड़ा होगा, 45 डिग्री थोड़ा छोटा होगा. तो इन दोनों में बड़ा एंगल कौन है? ये. तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और छोटा एंगल है ये, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा. और अगर क्वेश्चन को लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली रीड करोगे तो भी यही आएगा. ठीक. अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट फाइंड करनी है. मतलब हमें फाइंड करनी है द लेंथ ऑफ RS. डिस्क्रिप्शन आप कर लेंगे क्वेश्चन का कि यहां से लेट QR is representing a 20-meter high building. Above the building there is a transmission tower represented by RS. Right? At point P, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower are 45 degree and 60 degree respectively. ये आपको लिखना होगा. And then we have to find the height of the transmission tower. That is, we have to find RS. This is you have to write in your description part, and thereafter you will start your solution. Right? अब देखो ट्राइंगल दो बन गए हमारे पास. और दोनों कैसे ट्राइंगल हैं? राइट एंगल ट्राइंगल. क्योंकि कोई भी बिल्डिंग है वो ग्राउंड फ्लोर के साथ 90 डिग्री के एंगल पर ही स्टैंड करेगी. हमें RS अगर कैलकुलेट करना है तो RS हमें नहीं पता, बट RQ हमें पता है. और दोनों ही ट्राइंगल्स में, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में QP कॉमन है. क्लियर? तो एक काम करते हैं, छोटे वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके QP की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. फिर बड़े वाले ट्राइंगल में सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं और उसके बाद QP की वैल्यू फाइंड करते हैं. क्योंकि QP दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? सेम. तो QP को दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे. और मैंने कल भी बताया था कि जो कॉमन साइड होती है, दो ट्राइंगल बनते हैं इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस में, तो दोनों ट्राइंगल्स में ढूंढो कि कौन सी साइड है जो कॉमन है. आपका आंसर 80 से 90% वहां से सॉल्व होगा. जैसे मुझे पता लग गया ना QP कॉमन है, तो मैं दोनों ट्राइंगल से QP की वैल्यू फाइंड करके और दोनों को कर दूंगा इक्वल. कोशिश करते हैं, क्या पता इसी मेथड से क्वेश्चन हो जाए. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल RQP
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्यूपी वी हैव टू फाइंड, मतलब हमें बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर पता है, तो P अपॉन बी यानी साइन कोस 10 45 डिग्री इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन क्यू पी। 1045 1, आर क्यू इज 20 अपॉन क्यू पी, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू पी इज इक्वल टू 20 मीटर। क्यू पी की वैल्यू 20 मीटर आ गई है। नाउ वी विल अप्लाई another trigonometric ratio in right angle triangle SQP. Now in right angle triangle triangle SQP we will apply tan 60 degree. Tan 60 is equal to SQ upon QP, right? What is the value of tan 60 degree? √3. बट SQ दो पार्ट में डिवाइडेड है, अगर आप डायग्राम में देखते हो। SQ है SR प्लस RQ, आप इसको लिख लीजिए SR प्लस RQ अपॉन QP। क्यों, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड हियर वी कैन से इट इज 20 यूजिंग इक्वेशन 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 20 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू SR। SR इज द रिक्वायर्ड लेंथ, SR हमें कैलकुलेट करना है। RQ 20 गिवन है, रिप्लेस कर दीजिए 20 को यहां शिफ्ट कर दो लेफ्ट में। 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 इज इक्वल टू SR। 20 कॉमन लिया, अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू SR। हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 20 under root 3 minus 1 meter. Answer. Kindly fetch the answer from your answer sheet. Now read question number 8 from your book. In question number 8, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. So we have two things, we have two objects. एक 1.6 मीटर टॉल जो स्टैचू है वो पेडेस्टल के ऊपर स्टैंड कर रही है। तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ करेंगे पेडेस्टल। सपोज ग्राउंड फ्लोर पर एक पेडेस्टल आ गया और पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर टॉल एक क्या है, स्टैचू है। बट ये इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो है डायग्राम ड्रॉ करना सीखना। आप डायग्राम ड्रॉ करना कैसे ड्रॉ किया जाता है वो चीज पर फोकस कर लो। और मैं डायग्राम ड्रॉ करने का ट्रिक बता रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा रीड करो क्वेश्चन को, थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर लो, ये सिखा रहा हूं कल से। और अगर आप ये सीख गए तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा और एग्जाम में मिनिमम 7 to 8 मार्क्स, बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 7 to 8 मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे और इससे ज्यादा हो सकते हैं अगर इस चैप्टर से कोई वो आ गई केस स्टडी, है ना, तो 4 मार्क्स केस स्टडी की और ऐड कर लेना। तो ये मैक्सिमम 12 मार्क्स और मिनिमम 8 मार्क्स मानकर चलो आप कि ये इतना अच्छा चैप्टर है और इसमें कोई नया रूल नहीं है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो आप रूल्स पढ़कर आए हो वही तो रूल अप्लाई कर रहे हो। आपको पता है कि कब मुझे tan अप्लाई करना है, कब मुझे sin अप्लाई करना है, कब मुझे cos अप्लाई करना है, ये चीज भी आपको क्लियर है क्योंकि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हो। तो मेन इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में कोई नई चीज है वो है डायग्राम को ड्रॉ करना। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करना सीख गए और थोड़े से लॉजिक से, अब वो लॉजिक सीख गए तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। कम से कम एक चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा, है ना। एक चैप्टर रेडी हो गया तो आपका 10 मार्क्स सिक्योर हो गए। तो अब आप 5 मार्क्स 10 मार्क्स सिक्योर करके चलो एवरी डे कि हमने आज मैथ्स में 5 मार्क्स सिक्योर किए, हमने एसएसटी में 5 to 8 मार्क्स सिक्योर किए। अब हर लेक्चर को मार्क्स में कन्वर्ट कर लो कि आज क्या मेन काम हुआ है लेक्चर में
और उसमें हमने क्या कितने मार्क्स सिक्योर किए। आज पूरे दिन में हमने कितने मार्क्स सिक्योर किए सारे सब्जेक्ट का, रो टोटल किया करो, एक बना लो टेबल डेट वाइज, और उसमें सारे सब्जेक्ट्स लिखो कि आज मैंने इस सब्जेक्ट में ये सीखा था, तो मेरे कितने मार्क्स आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए। चलिए, वी हैव अ पेडेस्टल, और पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर एक स्टैचू है। तो ये हो गई 1.6 मीटर की स्टैचू। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लीजिए, ग्राउंड पर मैंने पॉइंट ले लिया P, फिर से डायग्राम को नाम दे दीजिए P Q R S। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू तो ये है ना, तो स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री गिवन है, 60 डिग्री है, इट इज 60 डिग्री। And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। अब पेडेस्टल कहाँ है, पेडेस्टल तो ग्राउंड फ्लोर पर है। अगर आर क्यू पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल का बॉटम तो है Q और टॉप कौन है R, और इस पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ये दिया हुआ है 45 डिग्री। क्लियर है? अब क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट, पेडेस्टल कहाँ है, ग्राउंड फ्लोर पर। इसका मतलब मुझे R से लेकर Q तक की जो लेंथ है, मुझे वो कैलकुलेट करनी है, RQ। अब फिर से इन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है, QP, QP कॉमन है। अच्छा, ये क्वेश्चन का डायग्राम जितना इजी है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं। पहले अप्लाई करते हैं स्मॉल ट्राइंगल में, और स्मॉल ट्राइंगल में अप्लाई होगा tan 45 डिग्री। इसका सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान दे देना। इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल RQP, पहले डिस्क्रिप्शन आप अपने आप लिख लेना, आई एम डूइंग द मेन सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल RQP tan 45 डिग्री will be equal to RQ upon QP। tan 45 is 1, RQ आपको फाइंड करना है, तो RQ को RQ ही रहने दो, QP भी आपको गिवन नहीं है, QP क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो RQ इक्वल आ जाएगा QP एंड मेक इट इक्वेशन 1। आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, ना तो आपको QP गिवन है और RQ तो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, नाउ अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दी लार्जर ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल SQP। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल SQP, SQP में फिर से tan एप्लीकेबल होगा, तो tan 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल टू SQ अपॉन QP। अब फिर से ध्यान देना इधर, SQ, अब हमें SQ तो फाइंड नहीं करनी है ना, हमें तो फाइंड करनी है RQ, और RQ अभी तक इस क्वेश्चन में आया नहीं है। जब तक RQ यहां पर आएगा नहीं, तो RQ की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो RQ लेकर आने के लिए मेरे पास एक हेल्पिंग एलिमेंट है QP। QP की वैल्यू किसकी इक्वल है, RQ, रिप्लेस कर दीजिए, है ना। एक तो हम QP को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 से RQ। सेकेंड थिंग, SQ इज नॉट अवर टारगेट, तो SQ को हमें स्प्लिट तो करना ही करना पड़ेगा डायग्राम के अकॉर्डिंगली, इसलिए इन क्वेश्चंस में डायग्राम ड्रॉ करना इज मोर इंपॉर्टेंट। SQ क्या होगा, SR प्लस RQ, तो tan 60 इज इक्वल टू √3 विच इज इक्वल टू SR प्लस RQ और अपॉन RQ, यहां लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3
आर क्यू इज इक्वल टू एस आर की वैल्यू कितनी है 1.6 आर क्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो आर क्यू को शिफ्ट कर दो लेफ्ट में ताकि आर क्यू कॉमन आ जाए और बच जाए √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6, देन वी विल हैव आर क्यू इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1। और लेकिन एक रूल है जो 9th क्लास में स्टडी किया था पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर अंडर रूट डिनोमिनेटर में आ जाए तो रेशनलाइज करना पड़ता है, और नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द रेशनलाइजिंग फैक्टर। और रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इस डिनोमिनेटर में जो √3 और 1 के बीच में साइन है उसका अपोजिट साइन यानी कि प्लस, तो मल्टीप्लाई इट बाय √3 + 1 एंड डिवाइडेड बाय √3 + 1। simplify and get your answer. It will be equal to 1.6 into √3 + 1 upon a square minus b square, √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 2, 2 से 1.6 कैंसिल कर दीजिए 0.8, तो आंसर आएगा 0.8 √3 + 1 and the units are given to you in meter, तो आंसर will be in meter. Answer at the end of the solution write down one statement, क्योंकि it is a word problem और वर्ड प्रॉब्लम में जो आंसर आया होता है ना उसको लास्ट में हमें स्टेटमेंट में लिखना होता है, तो ये आप लिखेंगे therefore the height of the pedestal is equal to 0.8 √3 + 1 meter. Answer that will be your complete solution of these two questions. Now next question is question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite to each other. There are two poles and both the poles are equal in heights. Let the two poles are PQ and RS. There are two poles of equal heights and they are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. ये जो रोड है ये है 80 मीटर वाइड. The width of the road is 80 meter. From a point between them on the road, रोड पर इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है PQRS. Let this point is T. Okay. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. Let this is 60 degree and here it is 30 degree. Find the height of the poles. We have to find height of the poles, means we have to find PQ and we have to find RS. दोनों पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है, तो अगर आप एक पोल की हाइट फाइंड करते हो दूसरे की तो सेम हो जाएगी. और क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स मतलब वो आपसे QT भी फाइंड करने के लिए कह रहा है और वो आपसे TS भी फाइंड करने के लिए कह रहा है. ठीक है, ये दोनों तो है सेम, तो इन दोनों में से तो आपको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा और इन दोनों को करना पड़ेगा सेपरेटली सॉल्व. अब एज्यूम कर लीजिए कि Q से T तक तो है x मीटर. लेट QT इज इक्वल्स टू x मीटर. टोटल लेंथ इज गिवन एज 80, तो ये जो रिमेनिंग लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 80 माइनस x मीटर. एनी डाउट? Now what we can do, we have to generate a relation by trigonometric ratio in perpendicular and in base, because we no need to find out the hypotenuse. Hypotenuse जो साइड है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कही गई है, ना वो पूछा है, तो हमें तो सिर्फ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस की बात होती हो, और वो 10 में होती है. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, in right angle triangle PQT tan 60 is equal to PQ upon QT. tan 60 is √3 is equal to PQ upon x
अभी हम ना तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना पी क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम दूसरे ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे और फिर एनालाइज करेंगे यहाँ से x हमें जरूरत है या हमें पी क्यू की जरूरत है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, in right angled triangle, in right angled triangle, triangle RTS, RTS, tan 30, tan 30 is equal to RS upon TS. tan 30 is 1 by root 3, which is equal to RS upon TS. TS is equal to 80 minus x। देखो हमें क्या गिवन है, यहां से ना हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, यहां से फाइंड कर लो पी क्यू की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x अंडर रूट 3 विल बी इक्वल टू पी क्यू। लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम हियर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एस। देखो यहां जब तक आप श्योर नहीं होते ना तब तक किसी रिजल्ट पर मत आओ कि मैं इसी को इक्वेशन 1 एज्यूम कर लूंगा या मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा या मैं पी क्यू की। क्वेश्चन को थोड़ा सा वो दो विद, थोड़ा 2-3 लाइन स्पेस छोड़ो, आगे चलाओ क्वेश्चन को, स्टेप नंबर 2 पर फॉलो करो, फिर एनालाइज करो कि मेरे लिए क्या सूटेबल है जिससे मेरा क्वेश्चन इजी हो जाए। मैं आपको वो मेथड्स बता रहा हूँ जिन मेथड्स को फॉलो करके ये क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज में है ये भी इजी हो जाएंगे, प्लस वो क्वेश्चंस जो आपने कभी देखे ही नहीं ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। अब वो टाइम चला गया कि आप क्वेश्चन रट कर चले गए या क्वेश्चन आपने 4 बार प्रैक्टिस कर ली और वो एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल गया एग्जाम में और आप उसे लिख कर आए और आपके अच्छे नंबर आ गए, आप पास। ऐसे क्वेश्चंस की परसेंटेज इस बार बोर्ड एग्जाम्स में काफी कम होने वाली है। तो इसलिए अब कॉन्सेप्ट इसकी वैल्यू बढ़ गई। जिसको कॉन्सेप्ट आएगा उसको कोई डर नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए वो क्वेश्चन रीड करके समझ जाएगा कि हाँ इसमें ये वाला लॉजिक लगेगा। तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द ट्रिक, लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट। यहां से मैंने आपसे बोला है कि आर एस की वैल्यू फाइंड करो, तो अंडर रूट 3 आर एस will be equal to 80 minus x, then rs will be equal to 80 minus x upon under root 3. Let's make it equation number 2। ठीक, अब हमें गिवन है, गिवन दैट the heights of the pole are equal। आपको गिवन है कि पी क्यू किसके इक्वल है, आर एस के इक्वल है। अब इसीलिए मैंने यहां से पी क्यू की वैल्यू और यहां से आर एस की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा। पी क्यू तो है x अंडर रूट 3 और आर एस की वैल्यू है 80 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो अपॉन 1 लिखकर, रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई होगी 3 हो जाएगा, इट विल बिकम 3x और यहां आ जाएगा 80 माइनस एक्स उधर जाकर ऐड हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 80, 4 2 8 20, x आ गया 20 मीटर। अगर x 20 मीटर आ गया है तो आपके पास Q से T तक का डिस्टेंस आ गया, एक वैल्यू आ गई QT। और अगर आपको TS फाइंड करना है तो TS कितना होता है 80 माइनस एक्स, 80 में से 20 माइनस कर दो 60, दो वैल्यू आ गई। सो QT is equal to x is equal to 20 meter and TS is equal to 80 minus x is equal to 80 minus 20 which is equals to 60 मीटर। QT आ गया, TS भी आ गया, दो आंसर आ गए। अब आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पोल। तो अब आप क्या कीजिए, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, PQ भी आ जाएगा। PQ इज द height of the pole। Now from equation 1, now from equation 1 we have, हमारे पास क्या है, x अंडर रूट 3 इज इक्वल टू PQ और x की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 20 मीटर, तो ये बन जाएगा 20 अंडर रूट 3 विच इज इक्वल टू PQ। Hence the height of the pole is equal to PQ is equal to 20 under root 3 meter, answer, and the distances of the point T from the two poles is 20 meter and 60 meter respectively।
Completed. Now we are on question number 14. We have skipped few questions between them and you have to try those questions by yourself. A 1.2 meter tall girl, let the girl is 1.2 meter tall, this is girl, and girl is standing on a horizontal plane on the ground, spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. गर्ल अगर यहाँ 1.2 मीटर हाइट की है तो गर्ल की आईज कहाँ होंगी, यहां पर होंगी ना। यहां से उसने ऑब्जर्व किया एक बैलून है जो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और जब उसने पहले देखा तो वो ग्राउंड फ्लोर से 88.2 मीटर हाइट पर था, मतलब ये जो हाइट है 88.2 मीटर, और कोई बैलून है यहां पर। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। यहां से उसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना हुआ था, बट एंगल ऑफ एलिवेशन उसको कोई बेस तो मिल नहीं रहा है। एंगल ऑफ अगर एंगल बनेगा उसको बेस भी तो चाहिए। सो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एंड हेंस द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree because the balloon is moving horizontally. Balloon जो है horizontally move कर रहा है उसकी, है ना, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है, लेकिन बैलून वर्टिकली ऊपर नहीं जा रहा है, वो हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है, ठीक। तो उसकी हाइट क्या रहेगी, सेम। मान लो यहाँ आ गया बैलून, तो हाइट तो सेम रहेगी 88.2, लेकिन अब जब गर्ल उसको देखती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो कम होकर कितना डिग्री रह गया, 30 डिग्री रह गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बैलून पहले कहां था और अब कहां आ गया, न्यू पोजीशंस पर। डायग्राम के नेम्स मेंशन कर लीजिए, P Q R S T और ये ले लीजिए G, PG। PG इज द गर्ल। इन डायग्राम PG इज गर्ल इज रिप्रेजेंटेड बाय PG। तो आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द बलून। मतलब आपको ये वाला R से T तक यू हैव टू फाइंड दिस RT। क्लियर हो रहा है, यू हैव टू फाइंड RT। Look at the diagram, the complete height Q2, let this point is H, QH कितना गिवन है आपको, 88.2 मीटर, but the height of the girl is equal to 1.2 मीटर। देखो PG और RH ये दोनों सेम होंगे, PG और RH, क्योंकि ये है क्या, ये तो गर्ल की हाइट ही तो है ना, तो अगर ये 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर ही होगा। और RH कितना है, 1.2 मीटर, तो Q से लेकर R कितना हो जाएगा, सो QR इज इक्वल टू QH माइनस RH विच इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 कितना आएगा, 87 मीटर। क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है, हमारा फोकस राइट एंगल ट्राइंगल पर है। राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए, क्योंकि बिना एंगल ऑफ एलिवेशन के मैं क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं कर सकता। दूसरा मुझे कम से कम राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड तो चाहिए ना। अब अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करो तो ना तो आपको पी क्यू गिवन है ना पी आर गिवन है, और क्यू आर भी डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो हमने कैलकुलेट की है क्यू आर। तो एक साइड तो हमें चाहिए ना। तो अब ये क्योंकि नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस हैं तो इसमें कुछ चीजें हिडन होती हैं, वो आपको अपने मैथमेटिकल स्किल्स को यूज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ट्राइंगल पी एस टी। और पी एस टी में भी कोई साइड डायरेक्टली गिवन तो नहीं थी, बट जैसे आपने क्यू आर कैलकुलेट किया
तो क्यू आर एस टी के इक्वल हो जाएगा और एस टी भी कितना हो जाएगा 87 मीटर। और आपको फाइंड करना है आर से लेकर टी तक डिस्टेंस। तो उससे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर कैलकुलेट कर लो, क्योंकि पी आर की आपको जरूरत पड़ने वाली है। जब पी आर आ जाएगा फिर हम बड़े वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे एंड दैट विल हेल्प अस। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, ट्राइंगल क्यू पी आर में क्या अप्लाई करोगे आप? 1060, 1060 विल बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर। 1060 कितना होगा? √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर आपने कैलकुलेट किया था 87 अपॉन पी आर, तो पी आर की वैल्यू आ गई 87 अपॉन √3 मीटर। अभी हम इसको रेशनलाइज नहीं करते, अगर जरूरत पड़ी लास्ट में एक बार रेशनलाइज कर लेंगे। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। इन राइट एंगल ट्राइंगल, in right angled triangle, triangle SPT, SPT 1030, 1030 is equal to कितना होगा? ST अपॉन PT 1030 1/√3, ST is 87, PT देखो PT आपको कंप्लीट, आपको मतलब ही नहीं है PT से। PT में से आपको PR की वैल्यू तो पता चल गई है ना, PR तो पता चल गया, और RT आपको कैलकुलेट करना है। RT अभी तक इस क्वेश्चन में आया नहीं है, इसलिए स्प्लिट कर दो PT को लिख दो PR प्लस RT और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद PR प्लस RT यहाँ आएगा, PR की वैल्यू भी रिप्लेस कर दो 87 अपॉन √3, ये तो हमने पी आर की वैल्यू, देन प्लस आर टी, और ये हो जाएगा 87 √3। आपको आर टी कैलकुलेट करना है, तो आर टी को लेफ्ट में रखिए, इसको शिफ्ट कर दीजिए 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। 87 दोनों में कॉमन आ रहा है, 87 टेक दिस कॉमन, और बच गया √3 माइनस 1 अपॉन √3। एलसीएम ले लीजिए, √3 इंटू √3 3, 3 माइनस 1 2 अपॉन √3, 87 इंटू 2 अपॉन √3। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सो मल्टीप्लाइड बाय √3 एंड डिवाइडेड बाय √3। व्हाट विल यू गेट नेक्स्ट? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करके 3 आएगा और 3 से 87 डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए 87 और 2 की मल्टीप्लाई मत करो। 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया 27, 3 9 जा 27। अब मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 1 1 5, 58 √3 मीटर। Hence, the distance between the two positions of the balloon, that is RT, is equal to 58 √3 meter, and it is your required answer, because we have to calculate what we have to calculate. We have to calculate the value of RT. So RT is equal to 58 √3 meter. Answer. That's all for today in this session. Thank you and have a nice day.